मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टीचर संतु सैनी, आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 6 की संस्कृत क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा उपसर्ग। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्द अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी धातु से पहले उपसर्गों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं, यानी क्रियापदों का निर्माण करते हैं। और क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है ना। तो सबसे पहले तो देखो, उपसर्ग गति त्रिधा, उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में क्या आती है, विशेषता आ जाती है। धातु के अर्थ में क्या आ जाती है, विशेषता आ जाती है। यानी कहीं धातु का अर्थ परिवर्तित होकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। धातु है, धातु का अर्थ परिवर्तित बदल कर कुछ नया अर्थ प्रकट करता है, तो कहीं अर्थ का विपरीय अर्थात विलोम हो जाता है। कहीं अर्थ का क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है। तो ऐसे ही यानी इस प्रकार यानी अर्थ की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए, अर्थ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह कि अर्थ में सुंदरता आ जाती है। यानी लिखो परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा लिखो, वे शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर अर्थ में जो शब्दांश किसी क्रिया से पहले जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं या उसमें सुंदरता ला देते हैं। अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या सुंदरता ला देते हैं। सुंदरता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखो उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, नीचे लिखो उपसर्गों की संख्या की संख्या 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है। उपसर्गों की संख्या 22 होती है, जो इस प्रकार है।
जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार है, लिखो। परा अपे अपे समय अनु अनु अवे अनु अवे मिस मेरे दूसरे बी बी या फिर आ, ठीक है। नी अधी नी अधी अपी अपी अति अति सु अभी अभी प्रति प्रति परि और प्रति परि और इस प्रकार उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। इस तरह उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 22 के 22 उपसर्ग हैं वो आपको याद करने हैं। इसी से आगे मैं उपसर्गों का प्रयोग करके क्रिया के साथ कुछ शब्द बनाऊंगी, कुछ शब्द बताऊंगी, इतने आप ये नोट कीजिएगा। अब देखो, पहला है प्रश्न। पहला क्या है? प्र है। प्र का प्र से बनने वाले शब्द होते हैं जैसे प्रभवती, प्राचार्य, है ना। तो जैसे प्रभवती, पहले तो लिखो उपसर्ग प्र, फिर उसका अर्थ, है ना। अर्थ का अर्थ होता है
अब जैसे प्र है, प्र का होता है उत्तम या अधिक। ठीक है, इसके बने शब्द है जैसे प्रभवती। ठीक है, प्रभवती, प्रभवती यानी क्या होता है, समर्थ होता है। इसका अर्थ होगा, सीधे यही लिख लो। अब इसी तरह है प्राचार्य, बन जाएगा प्राचार्य, प्रभवती, प्राचार्य। ठीक है, अब सेकंड है परा। सेकंड है परा। परा का अर्थ क्या होता है, तिरस्कार या विरोध। तिरस्कार। अब परा क्या क्या होता है, पराभवती। क्या होता है, पराभवती। ठीक है, पराभवती का अर्थ मतलब तिरस्कार करता है। दूसरा है पराजयते, पराजयते। पराजयते का अर्थ क्या होगा, पराजित होता है। अब इसी तरह है अप उपसर्ग है, अप यानी होता है विपरीत या पश्चात। विपरीत, विपरीत या पश्चात। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा अपनयति। अपनयति का अर्थ क्या हो जाएगा, दूर करता है। अपहरति हो गया, अपहरति, अपहरण करता है। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट वाला है सम। हो गया सम। सम यानी होता है जैसे मिलकर, सम यानी मिलकर या फिर समीप। समीप। अब इसका अर्थ क्या होगा, जैसे संपश्चित, संहरती। क्या हो गया, संहरती यानी संहार करता है। संगच्छति या संगच्छते यानी साथ जाता है। संभवती, इसका हो गया संभवती यानी संभव है। अगला है अनु। पांचवा क्या है, अनु। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे। पीछे या फिर समान। अब ये हो गया जैसे अनुचरती। अनुचरती यानी क्या होता है, यानी पीछे चलता है। आगे अनुकरोति। अनुकरोति यानी अनुकरण करता है। नेक्स्ट वाला है औ। अब यानी होता है नीचे। अब यानी क्या होता है, नीचे या न्यून। नीचे या न्यून। अब देखो इसका होगा
अवतरती हो गया, अवतरती, अवनमती, अवनमती, अब अवरोहती, अवरोहती। अनु अवतरती का मतलब होता है नीचे उतरता है, अवतरती यानी उतरता है, अव नीचे, नीचे उतरता है या अवतार लेता है, ठीक है। अब अवनमति यानी झुकता है, नीचे झुकता है। अव अवरोहती उतरता है, जैसे आरोहती चढ़ता है, अवरोहती उतरता है, ठीक है। अब इसी तरह है, अगला है निस, निस यानी होता है निषेध, निषेध या बिना, बिना। और होता है इसका शून्य, एक और होता है उसका विपरीत, दूसरा होता है रहित। ये सारे इस निस के अर्थ है, जैसे निष्कलंक, कलंक से रहित, निःशंक, शंका रहित, निष्पाप, पाप से रहित, है ना। तो लिखो निष्कलंक, निष्कलंक, निःशंक, निःशंक, निष्पाप। अब इसी तरह है, अपना आगे है निर, निर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, निर यानी होता है शून्य, रहित, मुक्त, बाहर, ये वाले जैसे निर निस इन दोनों के साथ में ही होते हैं। इसका भी होगा शून्य, शून्य, रहित, ठीक है। अब इसका, इससे बनने वाले शब्द होंगे निर्गच्छति, होगा निर्गच्छति, निर्गच्छति, निर्वधि, निर्वधि, निर्भिलषति। अब देखो, निर्गच्छति का अर्थ होता है निकलता है, गच्छ धातु है, निर उपसर्ग लगा है। देखो इसमें देखो प्र उपसर्ग है, उपसर्ग उपसर्ग ये है, इन उपसर्गों के अर्थ ये है, और इन उपसर्गों से मिलकर ये शब्द बने हैं वो ये है। तो देखो प्र का अर्थ है उत्तम या अधिक, अधिक। प्रभवती, प्रभवती यानी समर्थ होता है। प्राचार्य, प्राचार्य यानी होता है प्रधानाध्यापक।
विपरीत या पश्चात, है ना। तो अप शब्द लगाने पर नए धातु है, इसलिए अप उपसर्ग लगा है। अप उपसर्ग लगा तो क्या बन गया? अपनयति, यह अपनयति, अपहरति। अब इसी तरह है सम उपसर्ग है, सम का अर्थ होता है मिलकर या समीप, है ना, मिलकर या समीप। अब संहरति, संहरति का जैसे संहार करता है। संगच्छते साथ चलता, संग यानी होता है साथ, मिलकर, गच्छते यानी चलता है। अब इसी तरह है संभवति, संभव है ना। अब इसी तरह है अनु उपसर्ग है, अनु का अर्थ होता है पीछे या फिर समान। अनुचरति, अनुचरति का मतलब क्या होगा? पीछे चलता है, अनु यानी पीछे, चरति यानी चल, चल यानी चलना। अनुचरति पीछे चलता है, अनुकरोति अनुकरण करता है ना। अब इसी तरह है औ उपसर्ग है नीचे या न्यून, इसका अर्थ क्या है? नीचे या न्यून। अब अवतरति, अवतरति का मतलब क्या होता है? नीचे उतरता है। अवलंबति झुकता है, अवरोहति उतरता है, ठीक है, उतरता। अब इसी तरह है निस उपसर्ग है, निस का अर्थ क्या होता है? निषेध, है ना, निषेध या फिर बिना। अब निस का विषेध है निष्कलंक, निष्कलंक का अर्थ है कलंक से रहित, निःशंक शंका से रहित, निष्पाप पाप से रहित। अब इसी तरह है निरुपसर्ग है, निरुपसर्ग का भी अर्थ क्या होता है? शून्य या रहित होता है। अब देखो निर्गच्छति यानी निकलता है, निर्वधि, निर्वधि यानी क्या होता है? सीमा रहित, अवधि यानी होती है सीमा, सीमा रहित। आगे है निर्भिलषति, निर्भिलषति का मतलब है अभिलाषा यानी होता है चाहना, निर यानी नहीं, यानी नहीं चाहता है। तो इस प्रकार इन उपसर्गों का प्रयोग करके ये जो शब्द बने हैं, तो आपके जैसे एग्जाम में कैसे आएंगे? जैसे ये पूरा शब्द दे दिया है ना, इन शब्द का उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग करने हैं। तो ये तो आप उतार लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं पूछूंगी, जैसे पराभवती शब्द है, पराभवती शब्द आपको दे दिया और इसमें आपसे पूछे कि इसमें उपसर्ग और मूल शब्द क्या है, अलग करके बताइए। तो क्रिया से पहले पहले जैसे भवती है, आप पढ़ोगे भू धातु है, भवती भवता भवंती, तो भवती मूल शब्द है, भू धातु है ना। तो क्या हो जाएगा? इससे पहले कौन सा शब्द जुड़ा है? परा शब्द जुड़ा है। तो ये 22 उपसर्ग जो मैंने आपको लिखाए हैं, तो बच्चों आपको ये याद करने हैं, जिससे आपको मूल शब्द आपको आपके सामने आते ही आप उसको निकाल सको। सबसे पहले तो ये है कि मूल शब्द से पहले जो भी शब्द जुड़ा है वो क्या है? उपसर्ग है, और इसी से मूल शब्द के आगे जो शब्द जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो ये आज प्रत्यय उपसर्ग करवाए हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। 22 उपसर्ग लिखवाए हैं, वो आपको लर्न करने हैं। आगे जो मैं प्रयोग करके आपको 9 से लेकर 22 वाले जो बच गए हैं, नेक्स्ट क्लास में वो आगे करवाऊंगी। याद करिएगा, ठीक है, नोटबुक में करिएगा। समझ में नहीं आए तो मैं रिपीट कर दूंगी, वापस से रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।